हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंजलि डिज़ाइंस में। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ब्यूटीफुल इंडो वेस्टर्न ब्लाउज़ का डिज़ाइन। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अस्तर को फोल्ड करके रख लिया है। फोल्डिंग साइड अपनी तरफ और ओपन साइड सामने। जितने भी आपको टोटल लेंथ बनानी है उसमें 1 इंच ऐड करके लेना है। ये मेरा फ्रंट पार्ट रहेगा 36 से 34 साइज़ के अकॉर्डिंग। शोल्डर लिए मैंने 6 इंच और आर्म होल लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट लगा लेना है। तो चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच का मार्जिन, मैं यहाँ पे टोटल 11 इंच लूँगी। वेस्ट का भी 4th पार्ट और 2 इंच का मार्जिन। स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब जितनी भी हमें डीप बनानी है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। मार्किंग मैं यहाँ पे करूँगी 5.5 इंच पे। और इस आर्म होल साइड से हमें ले लेना है 3.5 से 4 इंच के बीच में। अब दोनों लाइन को इस तरीके से मिला देना है। अब हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो जितना भी हमारा सेंटर पार्ट आएगा 6 इंच या 7 इंच का, उसमें हमें इस तरीके से आर्म होल को मिला देना है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसे कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का अस्तर कट हो चुका है। अब हम सेम इसी तरीके से फोल्डिंग साइड से बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट कट करने के लिए फ्रंट पार्ट को एज इट इज़ कट टू कट रखना है। नीचे से स्ट्रेट कटिंग करते हुए साइड से भी कट कर लेना है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि ऊपर वाला जो साइड है आर्म होल का, हमें इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है और बराबर मार्किंग कर लेनी है। उस मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हमारा बैक पार्ट कट होगा। आप चाहे तो सेम भी रख सकते हैं, पर यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों ही अलग अलग है। तो दोनों पार्ट को मैंने इस तरीके से अस्तर पे कट कर लिया है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेना है एज इट इज़। बिल्कुल मार्जिन नहीं रखना है बिल्कुल भी ज़्यादा। अब हमें यहाँ पे इसका टक्स पॉइंट बनाएंगे। तो टक्स पॉइंट मैंने लिया है 3.5 और 4 इंच का। स्केल से सीधी लाइन ज्वाइन कर लेना है। हाफ इंच का मार्जिन रख लेना है दोनों साइड पे। बैक पार्ट को भी मेन फैब्रिक पे कट कर लेना है। यहाँ पे मेन फैब्रिक मेरा जॉर्जेट वर्क है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे कट टू कट रख के कट कर लेना है। मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना है इसमें। तो यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पार्ट भी कट हो चुका है और बैक पार्ट भी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो आइए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अब जॉर्जेट पे हमारा कुछ स्टोन वर्क था, तो मैं इसे साइड से सारे स्टोन्स को इस तरीके से रिमूव कर लूँगी ताकि स्टिचिंग में हमारी सुई ब्रेक ना हो। ऐसा कोई भी कपड़ा हो तो स्टिचिंग वाले पार्ट में हमेशा से स्टोन हो या फिर कुछ भी हो उसे रिमूव कर लेना बेटर रहता है। तो सब दूर से मैं इस तरीके से स्टिचिंग वाले पार्ट को रिमूव कर लूँगी। बहुत ही इजीली ये रिमूव हो गया था। अब हमें स्ट्रैप्स बनानी। स्ट्रैप्स मैंने लिए यहाँ पे 2 इंच की। दोनों को इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैं कॉर्नर पे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। स्ट्रिप्स अभी मैंने फ़िलहाल 12-12 इंचेस की ली है। बाद में हम इसे और कम कर सकते हैं बॉडी पे रख के उसके अकॉर्डिंग। तो स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा ही ले लेना है। दोनों स्ट्रिप मैंने इस तरीके से यहाँ पे रेडी कर ली है। अभी हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में भी हमने टक्स जो है दोनों साइड से बना लेना है और दोनों साइड पे जो टक्स है हमें उसे स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है।
अब हमें फ्रंट पार्ट नीचे रखना है और ऊपर जो रहेगा वो फ्रंट पार्ट का एकदम सीधा वाला हिस्सा रहेगा, राइट पार्ट ऊपर रखना है। अब हमें रखना है उसके ऊपर अस्तर को बिल्कुल मिलाते हुए ही रखना है, चाहे तो पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आर्म होल से हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। अब जो स्ट्रैप्स है हमें इस तरीके से इसे यहाँ पे रख लेना है। जो स्टिचिंग वाली साइड है वो राइट साइड पे आएगी, मतलब आर्म होल की साइड पे जो स्टिचिंग वाला पार्ट है वो इस तरीके से रख लेना है। अब अच्छे से इन्हें सभी को मैच करते हुए स्टिच करते जाना है, ताकि बाहर से हमें ऊपर से लगाना ना पड़े। आप चाहे तो स्ट्रिप्स को बाद में एंड में भी लगा सकते हैं ऊपर से, पर इससे थोड़ी फिनिशिंग देती है, इसलिए मैं अंदर से ही इसे लगाऊंगी। सेम दूसरी वाली स्ट्रिप को भी अच्छे से अरेंज करते हुए जॉइन कर लेना है। आर्म होल की तरफ इसे एंड कर लेना है स्टिच को। अब नेक और आर्म होल में छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है, ताकि इसे पलटाने में इजी रहे। स्पेशली जो कॉर्नर्स है उसमें स्टिचेस और कट्स ज़रूर याद से अच्छे से लगा लेना है। कॉर्नर्स पे ही हमें इसे पलटाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग से यहाँ पे ये स्ट्रिप्स पलट चुकी है। इसके बाद आप चाहे तो इसे आयरन करके और भी फिनिशिंग ला सकते हैं। दोनों साइड से स्ट्रिप बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे ये स्टिच हो चुकी है। मैंने अब इसे यहाँ पे आयरन कर लिया है प्रॉपर। अब हमें बैक पार्ट रेडी करना है। तो बैक पार्ट के लिए भी फ्रंट में जो ऊपर रहेगा वो सीधा हिस्सा रहेगा, उसके ऊपर हम इसी को अस्तर को अटैच करेंगे। सिर्फ जो ऊपर वाली साइड है उसी पे ही अभी हमें स्टिच लगाना है, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। इस तरीके से इसे पलटा देना है। पलटा देने के बाद सारी साइड्स के कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लें और ऊपर से एक टॉप सिलाई ज़रूर लगा लेना है। अच्छे से हाथ से फिनिश करते हुए इसमें स्टिच लगाएं। नीचे की साइड पे भी हमें स्टिच करके इसे फिनिश कर लेना है। एक्स्ट्रा सभी फैब्रिक को कट कर लें। यहाँ पे हमारा ये बैक पार्ट रेडी है। अब चाहे तो बैक पार्ट में भी टक्स लगा सकते हैं। फ्रंट पार्ट में भी हमें जो नीचे वाली स्टिच है उसे कर लेना है कंप्लीट। अच्छे से फैब्रिक को बिल्कुल लूज रखते हुए स्टिच करें। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके तैयार कर लेना है इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से लेस ली है जिसमें नीचे बहुत सारे स्टार्स बने हुए हैं, ऊपर से इसमें नेट भी आया है। तो 1/2 मीटर लिया है मैंने, 1/2 मीटर को 2 पार्ट में कट कर लिया है। स्ट्रिप्स को मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बैक पार्ट में जॉइन करके और साइड फिटिंग लगा दी थी, और पीछे की साइड कट करके उसमें आई और हुक पट्टी करके इसे कंप्लीट कर लेना है। क्लिप वाली डिलीट हो चुकी थी, तो मैं आपको इसी तरीके से ऑडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब जो लेस है हमें उसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे राइट वाले पार्ट पे स्ट्रिप्स पे इस तरीके से फेदर्स अटैच करूँगी।
तो 1 बाय 1 फेदर्स को इस तरीके से रखते हुए अटैच करते स्टार्ट करना है। आप चाहे तो सुई धागे से भी इसे लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल मशीन से ही इसे लगाऊंगी। फेदर्स मैंने यहाँ पे बिल्कुल रूसी कलर में लिए हैं, वाइट और ब्लू कलर में थोड़े बहुत। इस तरीके से लाइन से इन्हें अच्छे से मैच करते हुए स्टिच करते जाऊंगी। और जो लेस ली थी वो हम सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे। इस तरीके से सारे फेदर्स को अटैच कर लेना है। तो इसका फर्स्ट लुक इस तरीके से आया है, देख सकते हैं आप। जो लेस है वो मैं बाद में अटैच करूँगी इसके ऊपर। अब हमें जो एक्स्ट्रा स्टिचिंग के बाहर आ रहा है उस फेदर को कट कर लेना है। बाहर वाली साइड जो आ रहा है उसे नहीं करना है, जो अंदर वाली साइड पे है उसे ही करना है कट। इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दिखेगी। अब जो और भी फेदर्स है हमें उसे इस तरीके से लाइन से स्ट्रेट लगा लेना है। पहले हमने साइड्स में स्टिच किए थे, अब हम इसे बिल्कुल स्ट्रेट में स्टिच करेंगे। ताकि जो एक फर वाला लुक है वो कम्प्लीटली इस तरीके से आए। तो हमें इसे सारे साइड्स पे फेदर्स को रखते हुए अटैच करते जाना है। ये वाले जो फेदर्स है वो बिल्कुल नेचुरल फेदर्स है, ये लेस की दुकानों में काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं एक के ऊपर एक स्टिच करते हुए इसे कंप्लीट करूँगी। लास्ट कॉर्नर तक इसे स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है कि हमारे फेदर्स कम है या गैप आ रही है, तो उसके बाद आप ऊपर से इस तरीके से टक कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे 2-3 जगह पे ऐसा लग रहा था मुझे कि फेदर्स कम है, तो वहाँ पे मैंने और फेदर्स को टक कर लिया था। टक मैंने इसे लास्ट में सुई धागे से ही किया है। लास्ट में इसे लॉक कर लेना है। अब जो एक और लेस है, हमने 2 पार्ट कट किए थे, जो एक और है उसे तो हमने फोल्ड कर लिया था, और जो दूसरे वाले पार्ट है उसे मैं नीचे से जो स्टार्स और ये सब बने हुए उसे कट कर लूँगी। इसे मैं सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन पे ही अटैच करूँगी फेदर्स के ऊपर। कॉर्नर से फोल्ड करते हुए इस तरीके से स्टिच करना स्टार्ट करें, ताकि इससे जो फेदर्स है वो अंदर की साइड फिनिशिंग से दिखे। और जो दूसरी वाली लेस थी उसको मैंने दोनों जो आर्म होल्स थे और स्ट्रिप्स के कॉर्नर्स पे अटैच कर लिया था। तो आप भी उसे इस तरीके से अटैच कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते, पर मैंने एक थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए दोनों के कॉर्नर्स पे इसे अटैच कर लिया था। ये देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। और साइड वाला भी स्टिच करके इसे फिनिश कर लेना है। साइड में भी इसे फोल्ड करते हुए ही स्टिच करें।